आजाद मीडिया, फख्रे पाकिस्तान। इस वक्त इलाके में जो भी काम हो रहा है, सफाई के हवाले से ले लें, सेवरेज के हवाले से ले लें, पानी की लाइन के हवाले से ले लें, हम सारे काम अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं। तो मैं अपने हम जिम्मेदारों से सिर्फ ये पूछना चाहूँगा कि आपको हम वोट देते हैं, हमारे टैक्स का पैसा कटता है, सारी चीज़ें मिलती है, जिसका आपको फंड भी मिलता है इन कामों के लिए, लेकिन हमें वो काम 25-30 सालों से होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। सबसे मेन मसला हमारे नाले की दीवार है जो बोसीदा हालत में है। कई हादसा हो चुके हैं, बच्चा भी एक एक्सपायर हो चुका है, आए दिन हादसा हो, लेकिन कभी कोई सुनवाई नहीं हुई। पानी का जो मसला है हमारे इलाके का, वो हमेशा से लेके तकरीबन मेरी पैदाइश से लेके तो यही चल रहा है। बोरिंग, जब से मेरी पैदाइश है, जब से बोरिंग के पानी से नहा रहा हूँ मैं, पानी मीठा पीने का है नहीं इस इलाके में। मंशियात के मामले में कि हमारे लोगों ने मिलकर, अहबाब ने, सब ने, ज़िम्मेदारान ने मिलजुल के कई दफ़ा जो है पुलिस स्टेशन में दरख्वास्तें भी दी है कि भाई आप जो है इस पर एक्शन लें, और नौजवान नस्ल जो है ये गंदी लत पे लग रही है और नौजवान नस्ल वो तबाह हो रही है। इस वक्त गैस की इस कदर लोड शेडिंग है इफ्तारी और सहरी के वक्त, जिसके पास गैस सिलेंडर नहीं है और जो शरई तौर पे जो है ये मशीन लगाने की इजाज़त भी नहीं है। हमारे लोग माशाल्लाह दीनी तबका है, लगाते नहीं, अक्सर के पास है ही नहीं लगा सकता। वो जिसके पास इतना पैसा नहीं, अफोर्ड नहीं कर सकता कि होटल से खाना ला के अपनी बीवी बच्चों को खिलाए। सबसे पहले तो स्ट्रीट क्राइम पूरे कराची में है और हमारा पसमानदा इलाका है, तो यहाँ पे और ज़्यादा हो रहा है। इसके लिए हमने थाने में भी मुख्तलिफ़ दरख्वास्तें दी है गश्त बढ़ाने के लिए। थाने को चाहिए कि गश्त बढ़ाए और स्ट्रीट क्राइम रोके, गरीब आवाम है उसके माल मता की हिफाजत करे, उनका जिम्मेदारी भी बनती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शमशामी, आप देख रहे हैं आज़ाद सोशल मीडिया। इस वक्त हम एरिया 36 जी लांडी में मौजूद हैं। UC4 का इलाका लगता है ये, और इस वक्त फलाह बहबूद के हवाले से यहाँ पे कमेटी बनी है जहाँ पे एक हंगामी इजलास हुआ। उस हवाले से हम उनसे, यहाँ के जो ज़िम्मेदारान हैं, उनसे पूछना चाहेंगे कि इस इलाके में क्या मसले मसाइल हैं और यहाँ पे कब से मसले मसाइल हैं और अब तक कितने मसले यहाँ पे हल हो चुके हैं। इस हवाले से हम सवाल करेंगे हमारे यहाँ के इलाकाई ज़िम्मेदारान मोहतरम जनाब हमीद भाई से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अब्दुल हमीद राजपूत। इस इलाके में जो है आज जो ये जो खड़े हैं, आज ये है UC4 लांडी टाउन का इलाका है और ये तकरीबन 75,000 से ज़्यादा यहाँ की आबादी है और गुंजान आबाद इलाका है। जो यहाँ की हमारी मार्केट है वो कम से कम 40-50 दुकानों पर मुश्तमिल है और बाहर से लोग यहाँ आके ख़रीदारी करते हैं। हमारी ज्वेलरी शॉप है, मछली मार्केट है, लांडी की सबसे बड़ी मछली मार्केट हमारे इलाके में है। सराफा बाज़ार, जी सराफा बाज़ार है और कम से कम 20-25-30 जो है सराफा दुकान है, कपड़े की दुकान है, सब्ज़ी की दुकान, हर दुनिया की हर सहूलत यहाँ मौजूद है। लेकिन अब आते हैं हम इलाकाई मसाइल की तरफ। देखें, हम फलाह बहबूद के प्लेटफार्म से हम काम कर रहे हैं इलाके में और काफ़ी दिनों से हम काम करते हुए आ रहे हैं, जो हर मसले को हम उजागर कर रहे हैं। जहां हमने एप्लीकेशन देनी होती है वहां एप्लीकेशन दे रहे हैं। हमारे मेन मसले जो इस वक्त यहाँ हमारे आ रहे हैं कि हमारी मार्केट के लिए कुछ नहीं किया गया आज तक। आज 20-25 सालों से हम पानी, सीवरेज और सफाई सुथराई, सबसे मेन मसला हमारे नाले की दीवार है जो बोसीदा हालत में है। कई हादसा हो चुके हैं, बच्चा भी एक एक्सपायर हो चुका है, आए दिन हादसा हो, लेकिन कभी कोई सुनवाई नहीं हुई। हमने हर ये एप्लीकेशन है मेरे पास पड़ी हुई है, ये पूरा पलंदा है एप्लीकेशनों का। कोई ऐसा महकमा नहीं है जो हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफार्म से भी दिया है, अपना फलाह बहबूद के प्लेटफार्म से भी हमने ये एप्लीकेशन है सारी, एसी साहब, DC साहब, कोई महकमा हमने नहीं छोड़ा है जहाँ हमने ये एप्लीकेशन नहीं दी है। ये देखें, हर मसले पे, क्राइम स्टेट पे, सफाई के हवाले से, सीवरेज के हवाले से, कारपेट के हवाले से, पानी के हवाले से, बिजली के हवाले से, हर मसले को हमने उजागर किया है। और फलाह बहबूद के जो मेंबरान हैं दिन रात इस कोशिश में लगे हुए हैं कि वो इलाके के मसाइल को हल करें और ये सब हम अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पे जो है कम से कम 150 स्ट्रीट लाइटें हमने लगवाई हैं अपनी मदद आपके तहत। इन नौजवान साथियों का सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और उससे पहले मैं शुक्रिया अदा करना भूल गया आज़ाद सोशल मीडिया टीम का, जो उन्होंने हमें वक्त दिया और हमारे मसाइल को उजागर करने में हमारा साथ दे रहे हैं, हमारे शाना बशाना खड़े हैं। और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी आप लोग इसी तरह हमारे साथ देंगे और इस आवाज़ को जो है अहकाम आला तक पहुँचाएँगे। स्ट्रीट क्राइम के हवाले से ये है कि आए दिन यहाँ वारदातें हो रही हैं। इन्हीं वारदातों को देखते हुए हमें स्ट्रीट लाइटें भी लगाई, लेकिन नहीं रुक रही हैं वारदातें। हमने SHO साहब को भी एप्लीकेशन दी है, DSP साहब से भी एप्लीकेशन मौजूद है यहाँ पे मैंने कि भाई यहाँ गश्त बढ़ा दें, लेकिन कोई कहीं सुनवाई नहीं हुई है। दूसरे जो मसाइल हैं हमने नाले की दीवार के हवाले से हर महकमे में दे दी, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं हुआ है।
पानी के हवाले से बूंद बूंद को लोग तरस रहे हैं, बोरिंग का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी यानी कुछ दिनों से गैस लोड शेडिंग का मसला बना हुआ है। इफ्तारी और सहरी के टाइम पे गैस लोड शेडिंग, यानी कि इफ्तारी नहीं कर पा रहे, सहरी नहीं कर पा रहे हैं लोग। तो खुदा के बंदो, कम से कम रमज़ान में तो यानी कि बख्श दो हमें। और कितने, और 75 सालों से 75,000 की आबादी है और 20-25 साल हो गए हमारे यहाँ एक ईंट नहीं लगी, कहीं तरक्याती काम नहीं हुआ। कुछ मनपसंद पार्टियाँ हैं जो अपने इलाके में लगवा रही हैं, लेकिन ऐसे इलाकों को, कुछ इलाकों को छोड़ा हुआ उन्होंने। ना वहाँ सीवरेज की सहूलत है, ना पानी की, ना गैस की, हर तरह से महरूम आबादी है हमारी। देखिए, इलाके के जो फलाह बहबूद के मेंबरान हैं, इलाके के नौजवान हैं, अगर आप पार्टी बेस पे नहीं करना चाहते तो कम से कम इनका साथ तो दें आप। आपकी कोई मजबूरी है पार्टी की, मेरी तो मजबूरी नहीं है। अगर आपकी कोई पार्टी की मजबूरी है तो जिस तरह मैं साथ दे रहा हूँ इस तरह आप लोग साथ दें। आपकी कोई एक्टिविटी है तो सामने लेके आए इलाके के लिए, नहीं है तो एक्टिविटी दिखाएं। अगर नहीं तो हम बाइकाट करेंगे आपका, आपकी पार्टी का हम बाइकाट करेंगे। जब इलाके के लिए कुछ काम नहीं करेंगे तो हमें उस पार्टी का क्या करना। तो कम से कम अगर पार्टी के प्लेटफार्म से नहीं करते, फलाह बहबूद के प्लेटफार्म से तो आगे काम करें। नौजवानों का हौसला तो बढ़ाएं। हर महकमे में हम जा रहे हैं, दिन रात मौलाना मुफ्ती इदरीस साहब लगे हुए हैं, मौलाना महमूदुल्लाह साहब लगे हैं, ये नौजवान साथी सारे यानी कि दिन रात लगे होते हैं, जो जहाँ कहते हैं वहाँ पहुँच जाते हैं वो। तो इन मसाइलों को अगर हम नहीं हल करेंगे तो कौन हल करेगा? अगर हम नहीं इस चीज़ को उजागर करेंगे तो कौन उजागर करेंगे? रही दूसरी बात, हमारे मुंतखब नुमाइंदों को देखें, अभी उनको बेचारों का हल्फनामा नहीं हुआ, मैं उस तरफ जाना ही नहीं चाह रहा। हल्फ बरादरी हो जाएगी, उनको भी साथ लेके इंशाल्लाह हम साथ चलेंगे और सब यानी कि एक साथ होके और इलाके को इंशाल्लाह तरक्की की तरफ लेके जाएंगे। और इंशाल्लाह फलाह बहबूद कमेटी के प्लेटफार्म से अच्छा रिस्पांस, अच्छा काम इंशाल्लाह में करने की कोशिश करेंगे। बस इलाके वालों से और तमाम पार्टियों से गुजारिश है कि आए और हमारी हौसला अफजाई करें, इन नौजवानों की हौसला अफजाई करें जो वसाइल ना होने के बावजूद भी जो यानी कि इलाके की तरक्की के लिए तकदोद में लगे हुए हैं। तो मेरा ये पैगाम है कि आएँ खुदा के लिए, ज़ाती इख्तलाफात को, सियासी इख्तलाफात को भुला के एक तरफ रखें और अपने इलाके के लिए काम करें। क्यों? हमारा इलाका आज 20-25 सालों से किसी भी तरक्याती काम से महरूम है। अंबार लगा हुआ है मसाइलों का, पानी के मसाइल, सीवरेज के मसाइल, कचरे के मसाइल, मार्केट की सफाई के मसाइल, बुरा हाल हुआ है मार्केट के अंदर। पहले तो स्वीपर आते थे, वो भी नहीं आ रहे अब तो, और क्या क्या गिनवाऊँ मैं। तो इस तरह के मसाइल हैं, इनमें हमारा साथ दें। तो और आला काम से मेरी यानी गुजारिश है कि खुदारा हम कहीं जंगल में नहीं रह रहे, हम यहाँ शहरी इलाका है, ये लांडी टाउन का इलाका है, तो इसमें कम से कम खुदा के लिए तवज्जो दें। आपको हमने वोट दिया है, हमारे MNA MP यहाँ मुंतखब हुए हैं, आप लोगों को हमने वोट दिया है और आप लोगों की ज़िम्मेदारी बनती है कि हर इलाके, हर गली कूचे की देखभाल करें, उसके लिए तरक्याती काम करें। जो फ़ंड आ रहे हैं वो उसमें लगाएं ईमानदारी से, ताकि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है। अच्छा, हमारे दरमियान इस वक्त हंगामी इजलास में, जिन्होंने इस हंगामी इजलास को आज मुनक्किद किया है, मोहतरम जनाब मुफ्ती इदरीस रब्बानी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये जो इलाकाई मसाइल के हवाले से आज जो एक हंगामी इजलास आपने बुलाया है और यहाँ पे काफ़ी साथी भी आए हैं और काफ़ी साथी यहाँ पे मसले मसाइल को डिस्कस भी कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे कि अभी तक मसले मसाइल को लेकर आप कहाँ तक गए? जो आपके जो एक वेलफेयर इदारा आपने जो बनाया हुआ है तो फलाह बहबूद के नाम से, अभी तक कहाँ कहाँ आपने दरख्वास्तें दी और कहाँ कहाँ आप गए हैं यहाँ के इलाकाई मसले मसाइल के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आज़ाद सोशल मीडिया का ममनून मशकूर हूँ और उसके साथ तमाम अहबाब का जो यहाँ हंगामी इजलास में मौजूद है, या जो हमें देख रहे हैं या जो आना चाहते थे नहीं आ सके, हमारे साथ है। तो पहली बात तो ये है कि देखिए, मसाइल इस वक्त हर जगह है पूरे कराची में। ये जो मेन जो मसाइल जो है, जो हमारा हमीद भाई कह चुके हैं, ये मेन मसाइल पूरे कराची में है, लेकिन तवज्जो उनकी होती है जो आवाज़ उठाते हैं। तो जाहिर से हमारे इलाके की देरीना मसाइल थी, तो हमने साथियों से बात की। उसके बाद सबसे पहले हमने अपने इलाके की जो मेन पॉइंट्स है, तकरीबन 6 के करीब है, उसमें सबसे पहले नाले की दीवार है, जो अब देखिए इसकी ये इतनी बोसीदा है कि इसके ऊपर हाथ रखने से भी ये जो है ना बाज़ जगहों से टूट जाती है। इतने हादसात हुए, बच्चे उसमें जो है ना अमवात भी हुई है और कई लोग ज़ख्मी हो गए। और इस तरह के ज़ईफ़ों के लिए भी, ख़ास करके जनाज़ा को लेकर जाते वक्त, जनाजे को लेकर जाते बड़े मसाइल का सामना होता है। ये नागुफ्ता भी ही मसाइल है, उसके साथ साथ पानी के मसाइल है और उसके बाद जो है ना सेवरेज लाइन
और उसके बाद जो है ये सफाई के हवाले से, तो हमने अपने अहबाब को, जाहिर सी बात आप और माशाल्लाह सब जानते हैं कि किरदार जवानों का ही होता है हर मामले में। तो हमने अपने हम ख्याल दोस्तों को जो है जमा किया, जमा करने के बाद उसको एक प्लेटफॉर्म की तरतीब दी, तरतीब देने के बाद उसके मेन जो मसाइल है उसको लिखा, लिखने के बाद तकरीबन इलाके से कोई 100 के करीब लोगों से मैंने सिग्नेचर किए, रातों को भी, और हमने उनको जगाया। जगाने के बाद सर्दी हो गर्मी हो हम सब निकलने के बाद उनसे दस्तखत ली। उसमें जो है तकरीबन 20 के करीब हाजिर सर्विस गवर्नमेंट ये मुलाजिमीन के सिग्नेचर भी मौजूद है, जो इस वक्त तमाम महकमों में मौजूद है। तो क्या रिस्पॉन्स आप लोगों को? तो उसके बाद हमने सबसे पहले यूसी में जमा कराया, उसके बाद जो है एसी, डीसी और उसके बाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ये नियर रज़ा साहब, सबको, MNA MPA सबको। इस वक्त गैस की इस कदर लोड शेडिंग है इफ्तारी और सहरी के वक्त, जिसके पास गैस सिलेंडर नहीं है और जो शरई तौर पे जो है ये मशीन लगाने की इजाज़त भी नहीं है। हमारे लोग माशाल्लाह दीनी तबका है, लगाते नहीं, अक्सर के पास है ही नहीं लगा सकता वो, जिसके पास इतना पैसा नहीं, अफोर्ड नहीं कर सकता कि होटल से खाना ला के अपने बीवी बच्चों को खिलाए। अब देखिए क्राउड बढ़ रहा है, लोग जमा हो रहे, लोग पेशंगुई, लोग बातें कर रहे हैं कि हमारा MNA MPA है, हमें कुछ नहीं मिला, हमारे इलाके में कोई तरक्याती काम नहीं, हमारे पास पानी नहीं, गैस नहीं, कुछ भी नहीं। तो हम वोट तो दे रहे हैं ना, हम वोट भी दे रहे हैं, टैक्स भी दे रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारे इलाके में जो है कोई काम नहीं, कोई तरक्याती काम नहीं। तो ये सवाल निशान बनता है ना। अब यहाँ नहीं तो कोई बात नहीं, वहाँ तो सवाल है ना, वहाँ किससे बचेंगे? अच्छा, इलाकाई मसाइल जो यहाँ पे इस वक्त है UC 4 में, इस हवाले से आप क्या कहेंगे कि यहाँ पे जो मसले मसाइल कब से ऐसे हैं और अभी क्या होना चाहिए इस वक्त? सबसे पहले मैं आज़ाद सोशल मीडिया का बेहद मशकूर हूँ, जिन्होंने अपनी मसरूफियत से वक्त निकाल के हमें वक्त दिया। तो आप हज़रात का बेहद मशकूर हूँ, आपको पूरी टीम का। मैं ये कहना चाहूँगा कि काफ़ी अरसे से हम इस बेराहरवी का शिकार है कि बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जो हल ही नहीं हो रहा। हमने इसके लिए अपने MNA को दिया दरख्वास्त, MPA को दिया, अपने UC में दिया, अभी तक वो मसाइल हल नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह अभी बल्दियाती इलेक्शन भी हो गया, मगर अभी तक वो मुंतखब नहीं हुए। हम उम्मीद करते हैं नए आने वाले जो मुंतखब उम्मीदवार है वो इलाके के लिए काम करेंगे। सरदस हमारे इलाके में अभी मसाइल है कि सबसे पहले तो स्ट्रीट क्राइम पूरे कराची में है और हमारा पसमानदा इलाका है, तो यहाँ पे और ज़्यादा हो रहा है। इसके लिए हमने थाने में भी मुख्तलिफ़ दरख्वास्तें दी है गश्त बढ़ाने के लिए। थाने को चाहिए कि गश्त बढ़ाए और स्ट्रीट क्राइम रोके, गरीब आवाम है उसके माल मता की हिफाजत करे, उनका ज़िम्मेदारी भी बनती है। दूसरे नंबर पे ये है कि नाले के दीवार के हवाले से हमने अक्सर महकमे में दरख्वास्त दी है, DC, AC, MNA MPA, ख़ासकर हाशिम रज़ा साहब को और भाई अबू बकर साहब को MNA, उन तक भी बात पहुँचाइए कि नाले के दीवार का मसला हल करें, क्योंकि उसमें भी कुछ दिनों पहले एक रक्षा भी फैमिली समेत नाले के अंदर चला गया था, जिसकी वजह से एक बच्चे का इंतकाल भी हो गया था। इसके बाद तीसरे नंबर पे हमारा ये मसाइल है कि इलाके की सफाई सुथराई, जिसकी वजह से बीमारियाँ फैल रही है। रोज़ाना की बुनियाद पर पहले सफाई होती थी, अब नहीं हो रही। वो जो गाड़ियाँ आती हैं सफाई के लिए, जो गाड़ियाँ आती है वो बेवक आती है, फजर के फ़ौरन बाद आते हैं, तो इस वक्त कौन वो देगा? इस सूरत में अभी डकैतियाँ ज़्यादा हो रही है, चोरी डकैती ज़्यादा हो रही है, तो इस सूरत में कोई निकलना गवारा नहीं कर ले, तो बहुत ज़्यादा आउट टाइम पे आ रहे। तो इनके ज़िम्मेदारों से मैं गुजारिश करूँगा कि जो कचरे की गाड़ियाँ आप भेज रहे वो एक वक्त मुतयन करें, उसी वक्त पे आप भेजें और घरों पे जा के इतला दे, वो तो कचरा उनसे ले ले, क्योंकि उसका हम बिल पे कर रहे, बिल के वो हमसे ले रहे, बिल के सूरत में वो। इलाकाई मसले मसाइल के हवाले से अभी जो यहाँ के ज़िम्मेदारान हैं, यहाँ के जो MP MNAs हैं, यहाँ के जो UCs हैं, जो UCs के ज़िम्मेदारान हैं, उनसे आप क्या दरख्वास्त करेंगे कि ये मसले मसाइल किस तरह हल? सबसे पहले हम अभी नौमुंतखब UC चेयरमैन से दरख्वास्त करूँगा कि आपके इल्म में भी है कि क्या क्या मसाइल है, उसका आप अपना एक वो बनाएं, पूरा शेड बनाएं, अपने पार्टी को भी भेजें और दूसरे जहाँ से मसाइल हल होंगे वहाँ पे आप भेजें।
वहाँ पे ज़रूर भेजें, आपके हम भरपूर साथ देंगे, पीछे हम खड़े हैं। जहाँ आप बुलाएंगे इलाकाई फलाह बहबूद के काम के लिए हम आपके साथ हैं। आपको अपने मेयर को भी भेजना चाहिए, आपको अपने ज़िम्मेदारों को भी भेजना चाहिए। जहाँ से ये मसाइल हल होंगे वहाँ पे आप ये दरख्वास्त भेजें, जहाँ पे हमारी ज़रूरत होगी। हमारी पूरी टीम, पूरे फलाह बहबूद कमेटी आपके साथ है। जी, आपके इलाके के क्या मसले मसाइल हैं इस वक्त? देखिए, मुख्तसर बात करना चाहूँगा। इससे पहले मेरे साथियों ने बात की, ये मसाइल उजागर किए हैं काफ़ी जगह। मैं मुख्तसर आपसे बात करूँगा। मसाइल जो हमारे इलाके के हैं वो ये है कि मिसाइल आज से समझ लें जो 40-50 साल पहले हमारे लोगों मसाइल दरपेश थे। हमने अपने बुज़ुर्गों से सुना था कि पानी भर के वो दूर से लेकर आते थे कंधों पे रख के, लेकिन हमने जब होश संभाला अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर पे पानी भी मिलता था, गैस भी था, सब चीज़ें हमें सहूलत थी। लेकिन अभी पिछले तकरीबन 20 सालों से हम सारी सहूलत से आहिस्ते आहिस्ते महरूम होते गए और अब हमारे इलाके की ये सूरत हाल हो गई है कि ना हमें पीने का साफ़ पानी मिलता है, ना हमें गैस की सहूलत है, ना हमें दूसरे कोई बुनियादी सहूलत जो हमारी होती है इलाके की वो नहीं है हमारे पास। अस्पताल से ले लें, प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूलों से ले लें, हमारे तमाम मसाइल जो है ये दिन ब दिन हमारे कम होते गए बजाय बढ़ने के। तो मुख्तसर आपसे यही कहूँगा कि मसाइल हमारे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और इसका हल हमारे जो मुंतखब नुमाइंदे जिनकी ज़िम्मेदारी है उनकी तरफ से कोई हमें रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, ना इसके कोई हल नज़र आ रहा है। हमने अब पिछले 3-4 सालों से हमने अपने इलाके के नौजवानों पर मुश्तमिल एक फलाह बहबूद कमेटी के नाम से एक टीम तश्कील दी और अल्हम्दुलिल्लाह हम काफ़ी हद तक इसके लिए भागदौड़ कर रहे हैं अपनी मदद आपके तहत। इस वक्त इलाके में जो भी काम हो रहा है, सफाई के हवाले से ले लें, सेवरेज के हवाले से ले लें, पानी की लाइन के हवाले से ले लें, हम सारे काम अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं। तो मैं अपने उन ज़िम्मेदारों से सिर्फ ये पूछना चाहूँगा कि आपको हम वोट देते हैं, हमारे टैक्स का पैसा कटता है, सारी चीज़ें मिलती है जिसका आपको फ़ंड भी मिलता है इन कामों के लिए, लेकिन हमें वो काम 25-30 सालों से होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो मेरे भाई, तो हम जो आपको वोट दे रहे हैं, आप हमें टैक्स के पैसों से आपको फ़ंड मिल रहा है, वो जा कहाँ रहे? तो मुख्तसर सिर्फ इतना कहूँगा भाई कि हमारे इन मसाइल को जल्द से जल्द हल तलब है तो इसको हल किया जाए। मसाइल हमारे इस तरफ अभी आप देखें हमारे इलाके में स्ट्रीट क्राइम भी बढ़ गए हैं। पहले अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें नहीं थी हमारे इलाके में, अब ये दिन ब दिन हमारे इलाके में ये भी बढ़ते जा रहे हैं, वारदातें हो रही है दिन ब दिन। तो इनका ज़िम्मेदार जो है वो कौन देख रहा है इन चीज़ों को? तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा फिर इस प्लेटफार्म के ज़रिए कि इन मसाइल को हल किया जाए जल्द से जल्द। बहुत शुक्रिया। जैसे हमारे तमाम अहबाब ने आप लोगों को मुतवज्जा करा दिया तमाम मसाइलों का, तो एक मसाइल जो रहता है वो था कि मंशियात के मामले में कि हमारे लोगों ने मिलकर, अहबाब ने, सब ने, ज़िम्मेदारान ने मिलजुल के कई दफ़ा जो है पुलिस स्टेशन में दरख्वास्तें भी दी है कि भाई आप जो है इस पर एक्शन लें और नौजवान नस्ल जो है ये गंदी लत पे लग रही है और नौजवान नस्ल वो तबाह हो रही है। ठीक है, तो एक तो ये बहुत अहम मसला था और दूसरा मसला जो हमारा पानी का मसला है जिस पे अभी तक सरकारी सतह पर कोई इस पर काम नहीं हुआ। जो पिछले 20-22 सालों पे पानी के मसले पे किसी ने कोई बात नहीं की और न इस इशू के हवाले से कोई भी MNA MPA कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। ठीक है, पानी के मसले पे हम लोग गए, यानी कि जो सरकारी जो लाइनें पुरानी चल रही थी वो तो सारी तकरीबन बंद हो गई। बाकी लोग अपनी मदद आपके तहत जितनी कोशिशें कर रहे हैं उस हिसाब से वो अपने लिए पानी जो है बंदोबस्त कर रहे हैं, मगर सरकारी सतह पे पूरे इतने बड़े इलाके को जो लाख के करीब की आबादी है तो इसको पानी की एक लाइन मुहैया नहीं की गई है। ठीक है, और तकरीबन लोग जो है अपनी मदद आपके तहत बोरिंग करवा के गलियों में उस पर गुजारा कर रहे हैं और पीने के लिए मिनरल वाटरों का सहारा ले रहे हैं। तो ये एक हमारे लिए सब में बड़ा अलमिया है। जो पानी इस वक्त कराची की जो बहुत गुंजान आबादी है उसके अंदर पानी की लाइन मुयस्सर ना होना, यह हमारे MPA MNA के ऊपर एक सवालिया निशान है। बस मैं इतनी दरख्वास्त करूँगा कि आप लोग जो है इसके ऊपर कम से कम पानी के लाइन के ऊपर खुसूसी तवज्जो दें। जी नाज़रीन, आपने सुना यहाँ के अवाम का जो है मुतालबात फलाह बहबूद कमेटी के हंगामी इजलास से कि इस एरिया 36G लांडी UC4 में कितने मसले मसाइल हैं। यहाँ पे पानी का इशू है, इसके अलावा यहाँ पे स्ट्रीट क्राइम का इशू है, इसके अलावा नाले की जो पट्टी है और नाले की जो दीवारें बिल्कुल ख़त्म है, वहाँ पे जो पुलिया है वहाँ से जो है गाड़ियों की आमदोरफ्त बिल्कुल ख़त्म है। इस वक्त एक एम्बुलेंस भी यहाँ पे इलाके में आ नहीं सकती। उसके अलावा यहाँ पे मुंशियात का इशू भी है कि मुंशियात में बहुत से नौजवान इस लत में लग गए हैं। खुदारा इन नौजवानों को इस लत से जो है बचाया जाए और स्ट्रीट क्राइम के हवाले से बता चुके हैं, यहाँ पर आए दिन स्ट्रीट क्राइम हो रहे हैं। उसके अलावा पानी और गैस का जो इशू मेन इस वक्त रमज़ानों में स्विट्ज़रलैंड गैस वालों से दरख्वास्त है कि सहरी और रमज़ान का महीना है, रमज़ान का महीना है, सहरी और इफ्तार में जो गैस लोड शेडिंग कर रहे हैं उसको बंद किया जाए।
और उसके अलावा यहाँ पे जो है मसले मसाइल के शिकार हैं ये, तो ये अब मुतालबा कर रही है आला हुक्काम से कि इन तमाम मसले मसाइल पे खुदारा एक्शन लें और इस पे जो है अमली जामा इसको पहनाया जाए।